करते थे। तो भक्ति अज्ञान का स्वरूप है क्या? ज्ञान के आगे की बात है। साक्षी रघुवंशी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम कैसे जाने कि हम पर सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो रही है और वो हमसे खुश हैं? जब उनकी आज्ञा का पालन हो, निरंतर भजन होने लगे, तब जान लेना कि गुरुदेव इष्ट समस्त संत महात्मा हम पर प्रसन्न है। जब हम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलें और निरंतर भजन का प्रयास करते रहें, कोई भी गंदे आचरण हम में रह न जाए। जो गंदे आचरण है ढूंढ ढूंढ करके हम उनके प्रति जलें और अपने आराध्य देव से रोएं, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। गुरु की कृपा उसके ऊपर है, हरि की कृपा उसके ऊपर है। अभी साधक है पर वो असहनीय हो रहे हैं, उसके लिए उसके विकार, और खूब भजन का प्रयास कर रहा है, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि असहनीय हो रहे हैं ना, तो वो छूट जाएंगे। और जो केवल ऊपर से और अंदर से सब गलत, वो बहुत लंबा समय, गलती को गलती मान लो, ठीक हो जाएगा। दुखी हो, गलती मानकर उसके ताप से जलो, तो भगवान तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। पर जो हर्षित होकर गलतियां पाप करता है, वो कैसे भक्त हो सकता है? वो कैसे भगवत मार्ग में चल सकता है? तो हरि गुरु का वही सच्चा भगत है, वही सच्ची सेवा कर रहा है, वही उनकी प्रसन्नता के हेतु है, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सदैव उनका चिंतन करे। अगर हमारा भजन ठीक चल रहा है, हमारे आचरण ठीक है, तो हम पर गुरु प्रसन्न है, हरि प्रसन्न है, सबकी हमारे ऊपर कृपा है। पूजनीय भाई जी महाराज का अगर आपने जो प्रवचन दिए थे वो मैंने सुना था, तो उसमें शरणागति के 7 सूत्र आपने बताए थे जी। तो उसमें वो आखिरी में कहा था कि जो शरणागति का अंतिम पड़ाव रहता है वो प्रभु खुद पूर्ण कर देते हैं, अब आपको पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्वामी जी की प्रथम पड़ाव से लेकर के अंतिम पड़ाव तो पूर्ण प्रभु ही कर लेते हैं। इसमें बात यह है कि अहम जो है ना, वो बना रहता है। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं सत्य मार्ग पे चलता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं कभी असत आचरण नहीं करता। ये सूक्ष्म अंदर बना रहता है, और जब तक ये सूक्ष्म भाव ही नहीं मिटेगा, तब तक हमारी पूर्ण शरणागति नहीं होगी। पूर्ण शरणागति होती कि मैं शरणागत हुई, भाविक अंतर्ध्यान हो गया, अब केवल शरण ही शरण रह गया। समझ रहे ना? ये वही करते हैं, वो आके बैठ जाते हैं। अब वहां तक पहुंचने के लिए आपके अहम की जरूरत है। क्या जरूरत है? मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे है, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। अभी है अहम, ये इसमें चल रहा है। और जहां ये अहम आगे बढ़ा, मैं प्रभु का हूं, अब आगे बढ़ा, सब छूटा इसमें ना। मैं किसी का नहीं, कोई मेरे काम का नहीं, मैं किसी के काम का नहीं, पूरा सृष्टि का नाना तो खत्म हुआ। इसके बाद जब सामने आया तो मैं लीन हो गया। मैं लीन क्या हो गया? चित चोर है, चुरा लिया, इसको क्यों बकाया, मैं क्यों रखे हो, लाओ इधर। तो केवल प्रभु बच गए। मैं प्रभु का हूं, ये भी बात खत्म हो गई। अब केवल प्रभु है। अब जैसे मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी भक्ति बढ़ावे, प्रभु मेरा सुख संविधान करे, ये चाह रहेगी। और जब ये मैं प्रभु चुरा लेंगे ना, तो ये भी सब खत्म हो गया। अब तो जो ही प्यार करे सोई मोहि। अब ना उसको ये मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये भी खत्म। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। ये स्थिति जानते हो क्या हुई? वो शास्त्र के अनुसार कर्म हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। वो विषय त्याग किए बैठा है तो कोई बात नहीं, विषय सेवन कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा है तो कोई बात नहीं, अकेला बैठा है तो कोई बात नहीं। बोले क्या हुआ क्या? बोले ऐसे रहस्य में उसकी स्थिति हो गई कि इन सब बाहरी प्रभाव से अब वो अहम जो था वो प्रभु ने ले लिया। अब उसके अंदर ये भी भान नहीं रह गया कि मैं प्रभु का हूं, केवल प्रभु ही है। ये काम प्रभु करते हैं। हाँ, और शरणागति के प्रारंभ से लेकर के यहां तक पहुंचाने के लिए प्रभु ही संत और सदगुरुदेव शास्त्र रूप में उसको पहुंचाते हैं। प्रभु ही लगे, बिना उनके तो आकर्षण के कोई कदम ही नहीं रख सकता इस मार्ग में। पर जीव का अहम साथ रहता है, समझ रहे ना? मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का। ये आगे जो स्थिति है जहां आत्मसमर्पण, नौवीं भक्ति आत्मसमर्पण,
इसके बाद की फिर आत्मसमर्पण तब होता, देखो प्रारंभ का भी आत्मसमर्पण है, ये शरणागति समर्पण से शुरू होती है, और भक्ति का परिणाम भी समर्पण है। शरणागति प्रारंभ हुई और भक्ति का परिणाम है समर्पण, आत्मसमर्पण। तो प्रारंभ कहां से हुआ था? आत्मसमर्पण से हुआ था। पर अब जो आत्मसमर्पण है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, इनका सबका जो फल हुआ क्या कि जो अहम था, जो आत्मस्वरूप अहम का प्रकाश पड़ रहा था अंतःकरण में, वो अंतःकरण में अहम जो कर्ता भोक्ता था, वो धीरे धीरे श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन बंदन दास्य आदि के द्वारा वो पवित्र हुआ, और शुद्ध ब्रह्म से जहां से प्रकाश पड़ रहा था वो वहां स्थिति हो गई, उस प्रकाशक में। जे भी प्रकाशक में हुई तो अब स्थूल सूक्ष्म कारण का राग मिट गया, अहम जो अंतःकरण का माना हुआ था वो लय हो गया, अब शुद्ध बच गया। जो शुद्ध है वही श्री कृष्ण है, वही ब्रह्म है, अब वहां द्वैत नहीं है। अब इसके बाद लीला शुरू होती रस की, वहां अद्वैत होते हुए भी द्वैत। रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, वही परमानंद एक तत्व। जो सृष्टि का फसाव है ना, वो एक से बहुत में आने पे है। तो पहले हर उपासना क्या करती, बहुत से एक में लाती है, यहां से सृष्टि खत्म हो गई। एकोहम बहुश्यामा, तो बहुश्यामा से एकोहम में आया, अब एकोहम से रसमयी लीला शुरू होती है। प्रेम का स्वभाव दो रहने नहीं देता, और प्रेम का प्रभाव दो में ही खेल होता है। हाँ, जीवन मुक्ति के बाद का ये प्रेम रस है, इसीलिए बड़ी बड़ी जो योग सिद्धियों से प्राप्त की हुई स्थिति वाले महापुरुष गोपी चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि वो स्थिति परमहंस जी गा रहे हैं, वो स्थिति जो है ब्रह्म बोध से भी बढ़कर, जो मोक्ष सुख का अधिकारी हो गया, वो दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवन, वो रास विलास में। इसीलिए साधारण लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, एक लोक विलास समझते हैं, जबकि वो जीवन मुक्त परमहंसों के द्वारा जो बंधनी रस है, वो रस है प्रिया प्रीतम का। तभी तो भीष्म जी अपने स्तव में कह रहा, धन्य है वो ब्रज की गोपियां जो अजान बाहु प्रभु के गले से लग रही, क्योंकि वो जान रहे गोपियां को स्त्री ले, प्रभु कौन है और इनका किस भाव का रस है। वो जीवन मुक्तता को पीछे ठेल करके वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्त सम सकल सुख पाए पग पेलिरी, वो आगे। नहीं तो अखंडानंद में ही लीन होकर वो जीवन मुक्त महापुरुष स्थित हो जाता है। प्रेमी जन उसको क्रॉस कर जाता है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण यहां नहीं पावे को जान, उसको भेद कर आगे नहीं। ये आचार्य गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से फिर वो प्रेमी आत्मस्वरूप से, जैसे सहचरी है, गोपी है, भगवान के श्री अंग का जो सेवन कर रहे हैं, वो देह से नहीं है। भगवान चिदानंद है ना, तो वो चिदानंद वपु ही धारण करके वहां दिव्य सेवा में, भगवान के दिव्य धाम में कुछ भी पार्थिव नहीं है। ब्रह्मा का रचा हुआ धाम नहीं है, तो वहां ब्रह्मा की सृष्टि कुछ नहीं है, वो सब चिदानंद में। अब अपने लोग प्राकृतिक मन बुद्धि से क्या चिदानंद कैसे जानेंगे? ये अनुभव गम में भजेंगे कोई आगे चलते। तो वो जो तेज का ये भगवान करते हैं, समझ रहे? इन भावों में वही शास्त्र और संत सदगुरुदेव के रूप में सहयोग कर पर आम रहता है, और वो आम जब उसमें लय हो गया मूल में, तत्वम अश्माम, जो अब मैं अब यहां अगर रुक गया तो मोक्ष हो गया। अब यहां से क्रॉस करके जब आगे बढ़े, तब पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करना। अब प्रगट हुआ चिदानंद खेल अनादिकाल से अनंत काल तक। तो ये आगे भक्ति के ये चरम सीमा, इसीलिए वृंदावन का प्रेम रस सबसे गूढ़ और दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि काशीनाथ मोक्ष प्रदान करने वाले भी यहाँ इस रस के लिए गोपी बने आगे के लिए। तो अगर केवल वही मोक्ष सुख सर्वश्रेष्ठ होता तो वो तो प्रदान करने वाले हैं, वो काहे को नथनी बाला पहन करके गोपीश्वर बन करके रास में प्रवेश पाते। ये बात एक बार प्रवचन में आपने कहा था कि अपने आप को साधक समझते कि बाकी जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ साध्य है। हाँ, साध्य का मतलब भगवत स्वरूप है, केवल देखो
व्यवहार में मत उतारना, केवल देखना है, समदर्शनम ना कि वर्तल। ये सूक्ष्मता से मतलब बहुत सबल के प्रतिकूल से वर्जलम, ले तो अभी आप कहोगे फिर प्रतिकूल से वर्जलम क्या, जब सजा तो ये इसीलिए अनुभव गम में ये जो परमार्थ है ना, ये केवल वाक चातुरी से नहीं, इसमें अनुभव गम में है। प्रतिकूल से वर्जनम, इस पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि अनुकूलता पर चलने के लिए जो हमारी टांग घसीट रहा है वो प्रतिकूलता है। जो हम आचार्य गुरु इष्ट के प्रतिकूल चल रहे हैं, तो पूरी दृष्टि जमा दो प्रतिकूल से वर्जनम, तो जो बचेगा वो श्री कृष्ण के अनुकूल स्वभाव हो जाएगा, दैवी संपदा जागृत हो जाएगी। एक थोड़ी दैवी संपदा, संपूर्ण सद्गुण जागृत हो जाएंगे। भगवान सद्गुण समुद्र है, सब आ जाएगा। उनको जो पसंद है वो स्वभाव आ जाएगा, जो पसंद है वो आप में दिव्यता आ जाएगी। प्रतिकूल से वर्जनम पर दृष्टि रखो। हम क्या करते हैं कि हम प्रतिकूल से को छुपा लेते हैं। जो वर्जनम है ना, वो बहुत सेफ्टी से रखते हैं, कोई जान ना पावे। अगर कोई जनाना भी चाहता है तो हम उसका विरोध कर देते हैं। उपासक ऐसा नहीं होता, उपासक खुली किताब होता है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर प्रभाव डाल रहे हैं, मैं इनसे निकलना चाहता हूँ। पूरा का पूरा उसका लक्ष्य होता है प्रतिकूल का त्याग कर देना, जो बचा अपने आप। आसुरी संपदा का तुम त्याग करो, दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी, आ जाएगी ना। ऐसे प्रतिकूल से वर्जनम, प्रभु जो निषेध कर रहे हैं, प्रभु की प्रसन्नता ही है। अनुकूलता क्या है? प्रभु के अनुकूल चलने का मतलब है प्रभु की आज्ञा का पालन करना। तो भगवान ने गीता जी में अर्जुन को अपने रिझाने की बातें बता रहे हैं, चाहे ज्ञान से रिझा लो, चाहे योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति से। जैसे एक श्लोक में कह रहे हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखाक्षमे। अब एक शब्द, किसी से भी हमें किसी भी तरह का दोष नहीं रखना, संबंध नहीं, दृष्टि नहीं, क्रिया नहीं। अद्वैष्टा सर्व। अब हम क्या करते हैं, इस श्लोक का गान करते हैं, और किसी से काम का संबंध है, किसी से क्रोध का संबंध है, अंदर उस व्यक्ति का चिंतन करके द्वेषात्मक जलन कर रहे हैं, रागात्मक जलन कर रहे हैं। कोई वस्तु अनुकूल, कोई प्रतिकूल, कोई क्रिया अनुकूल, कोई प्रतिकूल, ऐसे हमारा पूरा जाल फैला हुआ है। अद्वेष्टा नहीं हो पाए, हम श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं चल पा रहे। हो गई ना। अगर प्रतिकूल से वर्जनम, तो जो बचाना वो अद्वेष्टा बचाना। अब मैत्रः करुणैव च, सबसे मित्रता का व्यवहार करो, और निर्ममो, सब पर करुणा का भाव रखो, निरहंकारा। बात है, सेवा करो, सबकी प्रियता की बात करो, लेकिन ममता ना होने पावे। जो तुम्हारे पास बुद्धि, बल, सामग्री है, ये भगवत स्वरूप सेवा के लिए है, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार ना होने पाए कि मैं इस पर करुणा कर रहा हूं। और आपकी स्थिति सम होनी चाहिए, दुख सुख में समान, और आप क्षमावान होने चाहिए। चाहे जितना आपको कोई परेशान करे, आपके हृदय में क्षमा रूपी बल जागृत होना चाहिए। और एक श्लोक उतार लो, पूरी गीता का सार आपके हृदय में आ जाए। कोई भी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, पूरा जीवन इसी में लगे अपने लोग, नहीं लगे। तुम केवल प्रतिकूल का त्याग कर दो, अनुकूलता तो छा जाएगी, दैवी संपदा तुम्हारे में छा जाएगी। हम प्रतिकूलता के कारण ही श्री कृष्ण अनुकूलता को जान ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम अपने मन की गति के अनुसार चलेंगे तो प्रतिकूल ही आचरण करवाएगा, भगवत विमुख आचरण कराएगा, शास्त्र विरुद्ध, देख लो ना। और अगर हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमें जलाएगा, ये हमें क्लेश देगा। और यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय। वो हमारे द्वारा प्रतिकूल आचरण बिल्कुल कदापि कभी भी कहीं भी किसी से भी नहीं होना चाहिए। इस पर पूरी दृष्टि जमा दो, अपने आप सब ठीक हो, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो। ये कठिन लगे तो फिर एक बात में लगा दो, हमें केवल नाम स्मरण करना, बस। वो उधर भी सब ठीक कर देगा, इधर भी सब ठीक कर देगा, आपकी सारी अनुकूलता ला देगा, प्रतिकूलता खत्म कर। एक केवल बस मां मनुष्य अव्याव्रत भजनाथ अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, योगक्षेम वो कह रहे मैं करवा दूंगा। करवा क्या दूंगा?
हो ही जाएगा। तो कुछ तो पकड़ लें। अगर वो उधर प्रतिकूल से वर्जन में ना पकड़ पाओ कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं बन रही, तो हम तुम्हें सामर्थ्य बताते हैं। भगवान कह रहे अनन्य चेता सततम, सब बात बन गई। एक चीज पकड़नी पड़ेगी, कोई एक परमार्थ की कोई एक बात पकड़ लो, पूरा का पूरा साम्राज्य परमार्थ का आ जाएगा। बहुत बातें हम एक साथ धारण नहीं कर सकते, कोई एक बात पकड़ो जो सबको ले आवे। तो सबसे सार बात इसमें लगी कि अगर हम भगवत स्मरण पर पूरा जोर दे दें, सद्गुणों को और दुर्गुणों को दोनों को हटाओ, केवल भगवत स्मरण, वो दुर्गुणों को हटा देगा और सद्गुणों का राज्य फैला देगा। और सद्गुणों का सबसे बड़ा लाभ यही कि भगवत स्मृति हमारी चलती है।